सिस्टम का कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी भी अदर नंबर सिस्टम में संख्या को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ डेसिमल नंबर लिए थे, जिससे हम डेसिमल से बाइनरी में, फिर डेसिमल से ऑक्टल में, और उसके बाद हम लोगों ने डेसिमल से हेक्साडेसिमल सीखा था। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम किसी भी, क्योंकि हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी सीख लिया था, तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम बाइनरी से डेसिमल में वापस आ सकते हैं। अब आपको पिछले वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट करके फिर से आप वीडियो को कोई भी क्वेरी होगी तो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 13, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी लॉजिक के बारे में, कैसे हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी संख्या। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको पता है बाइनरी की बेस क्या होती है, हमेशा बाइनरी की बेस नंबर क्या होगी, 2 होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है 1 0 0 0 1 1 1 0। ये हमारा पहला बाइनरी है। क्योंकि बाइनरी है, बाइनरी में हमेशा 0 और 1 वाली संख्याएं दिखती हैं, इसलिए ये हम लोगों ने एक नंबर एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। और अब हमें इस नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। देखिए अब तक जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा, क्योंकि हम उसमें डेसिमल से बाइनरी में जा रहे थे, तो हम लोग डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए हम लोग भाग देने की विधि अपनाए थे। बट यहाँ पे चेंज है, क्योंकि बाइनरी से डेसिमल में, अभी हम डेसिमल से बाइनरी सीखे थे, अब हम बाइनरी से डेसिमल सीखने जा रहे हैं। बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए हम लोग क्या तरीका अपनाएंगे वो समझना होगा। बाइनरी से डेसिमल में जाने के लिए आपको एक तरीका है कि पहले एक नंबर सिस्टम है जिसका प्रयोग हम करेंगे, और हमेशा याद रखिएगा कौन सा नंबर सिस्टम प्रयोग करना है। हम लोग नंबर 1 से शुरुआत करेंगे और हर संख्या का 2 गुना लिखेंगे। जैसे 1, 1 के बाद 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, फिर 32, 64 और 128। उसी प्रकार से आगे भी अगर हमें ज़रूरत होगी तो। अब हम, क्योंकि बाइनरी नंबर में हम लोगों को हर शुरुआत पीछे से करनी है, तो हम पीछे से इन संख्याओं को एक एक करके, एक एक बाइनरी नंबर को एक एक संख्या के नीचे उतारते हैं। पहली बाइनरी संख्या है 0, फिर बाइनरी संख्या है 1, फिर है 1 और 1। यहाँ तक अभी हमने उतार लिया। अब इसके आगे 0 0 और 1, इतनी ही बाइनरी संख्या हमारे पास मौजूद थी। हम लोगों ने पीछे से एक एक बाइनरी संख्या को एक एक संख्या के नीचे उतार लिया। अब नीचे क्या करना है कि जिन संख्याओं के नीचे आपको एक बाइनरी प्राप्त होगी, जिन संख्याओं के नीचे एक बाइनरी प्राप्त हो उन संख्याओं को जोड़ देंगे, उन संख्याओं को जोड़ देंगे। देखिए कैसे जोड़ना है, क्योंकि हम लोगों ने पीछे से देखा 0 है, 1 के नीचे क्या है, 0 बाइनरी है, तो इसका मतलब ये संख्या नहीं जुड़ेगी। इसके नीचे 1 है तो ये जुड़ेगी। जिन संख्याओं के नीचे उन संख्या को जोड़नी है, बाइनरी संख्या को नहीं जोड़नी है। 16 के नीचे आपको 0 बाइनरी दिख रही है, इसका मतलब 16 भी नहीं जुड़ेगा। 32 के नीचे आपको 0 बाइनरी दिख रही है, इसका मतलब 32 भी नहीं जुड़ेगा। अब जिसके नीचे एक बाइनरी है उनको जोड़ दीजिए। 64, 8, 4 और 2, इन सबको जोड़ दीजिए। जो संख्या प्राप्त होगी वो आपकी क्या होगी, दशमलव संख्या होगी। जैसे 8 4 12, 4 16 और 2 18। ये हो गया 6 और 1 7, नहीं 8 2 10, 4 14, 4 18, 1 6 और 1 7, 64 8 72, 4 76, 2 78। ठीक, ये जो प्राप्त हुई ये आपकी क्या है, ये आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम है। फिर से एक बार देखिए, दोबारा से समझिए, क्योंकि बाइनरी से डेसिमल में जाना है और हमारा एग्जाम्पल के तौर पे जो बाइनरी लिया है हमने वो ये है।
अब हम एक नंबर सिस्टम है, अब आप ये नहीं सोचिएगा कि कहाँ से आया है, क्योंकि बस हमें एक नियम फॉलो करना है कि हमें इन नंबर सिस्टम का प्रयोग करना है, और हम तब तक प्रयोग करेंगे जब तक हमारे पास बाइनरी संख्याएं हैं। अब पीछे से एक एक बाइनरी संख्या को एक एक संख्या के नीचे उतार लीजिए। जिन संख्याओं के नीचे एक बाइनरी प्राप्त हुई हो, हम उन संख्याओं को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। ये तरीका है जो आपको फॉलो कब करना है कि जब हमें बाइनरी से डेसिमल में आना है। हर तरीका हमें अलग अलग नंबर सिस्टम में अलग अलग नियम फॉलो करने हैं, लेकिन जब बाइनरी से डेसिमल में आना है तो हम इन तरीके का पालन करेंगे। अब उसके बाद हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर आपको इसको उतारना हो या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, ताकि हम आगे एक और एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए हम इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपके लिए एक बाइनरी नंबर सिस्टम 1110011। ये बाइनरी नंबर है जिसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी से अब हमें किसमें जाना है, डेसिमल में। हम फिर से इसी विधि का पालन करेंगे कि हम पीछे से एक एक बाइनरी नंबर को एक एक संख्याओं के नीचे उतार लेंगे। किस प्रकार से, हम लोगों ने यहाँ पे उतारा 1 2 4 8 16 32, फिर और आगे 64 128। अब पीछे से एक एक बाइनरी को उतारते हैं हम, 1 2 1 है, फिर 2 बार 0 है, फिर 3 बार 1 है, 1 1 1। अब इसके नीचे संख्या नहीं है, हम आगे भी और लिखते लेकिन संख्याएं खत्म हो गई, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं, क्योंकि 8 के नीचे 0 है इसलिए नहीं जुड़ेगी, 4 के नीचे 0 है तो ये भी नहीं जुड़ेगी। बाकी संख्याओं को आप जोड़ दीजिए, जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो हमारी क्या होगी, वही हमारी डेसिमल नंबर होगी। जैसे 4 2 6 6 12, 12 2 14 और 1 15, 1 आया। उसके बाद 6 3 9 1 10, 10 और 1 11, यानी कि 115। इसको हमने कन्वर्ट किया था तो आया था 78, और इसको हमने कन्वर्ट किया तो आंसर हमें प्राप्त हुआ 115। ये नियम हम कब फॉलो करेंगे, जब हमें बाइनरी से डेसिमल में कोई भी संख्या को चेंज करना होता है। अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगर हमें बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना हो तो हम कौन से नियम का पालन करते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ समझ लिया कि बाइनरी से डेसिमल में क्या करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई पेयर नहीं बना है। अब हम आगे चलेंगे और आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम बाइनरी से ऑक्टल में यानी कि पेयर विधि का प्रयोग करते हुए हम इनका कन्वर्जन करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगर आपको इसको उतारना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे मेथड हैं आगे चल के हम लोगों को कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, तो आप लोग नोट्स बिल्कुल ध्यान से बना के चलिएगा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम हर उस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जहाँ पे भी कुछ 2-4 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आने हो, हर उस जगह पे बाइनरी नंबर से एक